हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो दोस्तों, हमारा इसके पहले जो है 6 सेट आ चुके हैं, आप वो जा कर के देख सकते हैं। और ये हमारा 7वां सेट है जो 19 जनवरी 2019 को हुआ था और ये द्वितीय पाली का है, यानी शिफ्ट सेकेंड है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, आपके आरपीएफ कांस्टेबल के जीके से संबंधित बहुत सारे वीडियोज हमारे आइकन जी के अड्डा पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। अगला दोस्तों, अपरमाणुक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है? तो 74% भारत की साक्षरता दर है। अगला दोस्तों, स्पेन की राजधानी क्या है? तो ये दोस्तों, स्पेन की राजधानी जो होती है वो मैड्रिड होती है। और दोस्तों, इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था कि जो बार्सिलोना शहर है ये किस देश में है? तो ये भी स्पेन में है। और यहाँ पे फुटबॉल की एक टीम है जो इस बार्सिलोना के नाम से। अगला दोस्तों, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें रोगजनक कहा जाता है। अगला दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो 1950 में स्थापित किया गया था। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसको भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये इसे शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, योग में कमरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये मगरमच्छ मुद्रा को दर्शाता है। दोस्तों अगला है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो संवैधानिक आपातकाल राज्य आपातकाल को कहा जाता है। दोस्तों, संवैधानिक आपातकाल मतलब हो गया कि अनुच्छेद 356 की बात कर रहा है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें और भी फैक्ट याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आपात होता है यह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। जो संवैधानिक तंत्र यानी राज्य आपातकाल होता है, जिसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपात जो होता है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। और आपके ये तीनों पूछे गए हैं। बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो थी दोस्तों, ये अमेरिका में हुई थी। अगला दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो ये कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये कुल गतिज ऊर्जा और कुल स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। अगला दोस्तों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। और दोस्तों, आइकन जी के अड्डा पे प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम से लूसेंट का एक सीरीज चल रहा है, आप वहां जा कर के देख लेंगे। तो ये जितनी भी किताबें हैं दोस्तों, चाहे पुरानी किताबें हैं चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की किताबें हैं, ये सारी किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स कर सकें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो माल और सेवा कर, जिसे हम GST कहते हैं दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इस बिहार राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, सबसे अधिक है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो दोस्तों, सबसे कमजोर विद्युत चालक जो होता है ये वैकेलाइट होता है। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल था, उसका नाम था राहुल।
अगला दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये अध्यक्ष करता है। ये अध्यक्ष करता है दोस्तों। अध्यक्ष का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है तो उसका निर्णय करेगा लोकसभा अध्यक्ष। इसी तरह से राज्यसभा का कोई सदस्य है तो उसके लिए उस राज्यसभा का जो सभापति होगा वो करता है। तो मूल रूप से ये अध्यक्ष ही होते हैं, तो अध्यक्ष कहा जाता है। अगला दोस्तों, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? दोस्तों हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि आइकन जी के अड्डा चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तकों से 2 वीडियोज पड़े होंगे। अगर आप देख लेंगे तो ये सब जितनी किताबें हैं ये सब आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों पॉलिटी से भी रिलेटेड है, जीके से भी रिलेटेड है, और आपके राजधानियों से संबंधित रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। राजधानी और उनकी मुद्राओं से संबंधित वीडियोज मिल जाएंगे, आप जाकर देख लीजिए दोस्तों। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अच्छी अच्छी वीडियो जो उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो उन्हें मिलती रहे। तो दोस्तों जा कर के देख लीजिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। अगला दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्ट प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों जो जिम्नास्ट प्रतिस्पर्धा थी ये 1928 में, महिला जिम्नास्ट प्रतिस्पर्धा 1928 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ होता है, ये घोड़े से संबंधित है। घोड़े के बलिदान से घोड़े की बलि दी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश उसकी विधायी शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अगला दोस्तों, ध्वनि से नहीं गुजर सकती, यानी ध्वनि किसमें से नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम जितना घना होगा दोस्तों उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए कहा जाता है कि स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला दोस्तों, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 262 के तहत आता है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक वीडियोज आइकन जी के अड्डा पे आपको मिल जाएगा जो पॉलिटी से रिलेटेड इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके 100 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के मिल जाएंगे। आप उन्हें देख लीजिएगा तो ये सब जितने क्वेश्चन हैं आप कभी गलत नहीं करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों कैगा जो है ये कर्नाटक राज्य में है। और दोस्तों 2 फैक्ट और याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा है ये रावत भाटा में, रावत भाटा इसको बोलते हैं। और जो गुजरात में है दोस्तों ये काकरापारा में है, काकरापारा। तो गुजरात में काकरापारा है और राजस्थान में रावत भाटा। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कर्नाटक में है। अगला दोस्तों, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई? तो दोस्तों ये किस वर्ष शुरू हुई थी? 1929 में मानी जाती है, ये 1929। अगला दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, गलगंड ग्रंथि का एक रोग है, यानी गलगंड को दोस्तों घेंघा कहा जाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि का एक रोग है, थायराइड ग्रंथि। और दोस्तों इस तरह के वीडियोज के लिए आपको आइकन जी के अड्डा पे साइंस का वीडियोज मिल जाएगा, जिसमें इस तरह के डिजीज जितने भी होते हैं, चाहे वायरस से हो, चाहे कवक से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, ये सारे रोग से संबंधित आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों उसमें ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे आप याद करके रख सकते हैं इसको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पसंद आती इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। अगला दोस्तों, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार विलियम जी मॉर्गन ने किया था। अगला दोस्तों, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होती है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है दोस्तों वो 36 लाख जूल के बराबर होता है। जूल
36 लाख जूल। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो मरीना बीच जो है भारत का, ये सबसे लंबा समुद्र तट है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर होगा आयनीकृत गैस जो होती है ये। अगला है दोस्तों, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो दोस्तों जो राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति होती है, ये सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। अगला है दोस्तों, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था? तो ये था दोस्तों तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक। और ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में आया है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला दोस्तों, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो दोस्तों उस समय तो ये चीन में था, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है तो आज प्रासंगिक नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भी अगले 2-4 साल में प्रस्तावित खेल होंगे, जैसे ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ होगा, शीत ओलंपिक कहाँ पे होगा, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा, तो अगला कहाँ होगा, ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। अगला दोस्तों, निम्न में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा को। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि करंट से रिलेटेड ये सब जितने क्वेश्चन हैं आपके, कौन सा खेल कहाँ पे हुआ, उसमें भारत की क्या स्थिति, विश्व का कौन सा देश उसमें प्रथम में रहा, भारत ने कितने जीते, और अगले खेल कहाँ पे आयोजित थी, इनसे संबंधित वीडियोज आपको आइकन जीके अड्डा चैनल पे मिल जाएंगे सारे। ये वीडियोज अभी आपको इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि करंट बदलते रहता है हमेशा। इस वजह से आपका जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उसके पहले ही आपको ये सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है, इसे असीम रूप से लोचदार कहा जाता है, असीम रूप से लोचदार। अगला दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे संबंधित है? तो कृषि वस्तुओं से संबंधित है। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो दिगंबर और श्वेतांबर जो है दोस्तों, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि आइकन जीके अड्डा पर हिस्ट्री से एक वीडियोज पड़ी होगी, आप उसे देख लेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एक फैक्ट याद रखिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित 2 संप्रदाय हैं, जिन्हें हीनयान कहा जाता है और एक को महायान। हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बाकी दिगंबर और श्वेतांबर जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित है, और दोनों पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कोशिकी के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है? तो ये होती है नर्म अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है, ये मदद करती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है और संरक्षित क्षेत्र है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप बार बार ये भी पूछता है कि ये जिम कॉर्बेट है कहाँ पे? तो ये जो जिम कॉर्बेट है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के नैनीताल में है दोस्तों, नैनीताल में, लेकिन केवल राज्य ही पूछता है। अगला दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि होती है, तो इसकी सदस्यों की अवधि जो होती है ये 6 साल होती है। और दोस्तों पॉलिटी से रिलेटेड एक वीडियो पड़ा है आइकन जीके अड्डा, आप उसको देख लीजिए। बाकी एक वीडियो और आपको मिलने वाला है जो बार बार आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सब के, इसलिए आइकन जीके अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर भी कर दिए। और दोस्तों एक फैक्ट याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का जो अवधि होती है वो तो 6 वर्ष होती है, लेकिन जो लोकसभा के होते हैं उनका 5 साल होता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 5 साल और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 6 साल। अगला दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला दोस्तों, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने किया था यहाँ से। अगला दोस्तों, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ये यहीं तक सेट था, इसके 3 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, वो आपको बाद में दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपको लूसेंट के जितने भी सेट सब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरह से आपका जब तक ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आपको ये मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।